वो वो एक नेता के तौर पे नहीं, एक बेटा के तौर पे वहाँ पे गए थे। और मुझे लगता है कि पवन जी जीवन में नेता नहीं बन पाएंगे, वो एक बेटा ही रहेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट लोकसभा सीट पूरे बिहार में चर्चा में था, क्योंकि यहां से भोजपुरी के सुपरस्टार, पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ रहे थे, जिनके समर्थन में भोजपुरी का जो है तमाम जो है भोजपुरी जगत के बड़े बड़े एक्टर, सिंगर जो है वो काराकाट पहुंचे थे। इसी दौरान भोजपुरी के एक और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पवन सिंह के लिए चुनावी सभा को कैंपेन करने के लिए जो है वो काराकाट में पहुंचे थे। काराकाट में पहुंचने के बाद पवन सिंह के लिए वो जन समर्थन भी मांग रहे थे। खेसारी लाल यादव जो हैं वो भोजपुरी के बड़े नाम हैं। ये कहा जाता है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दो बड़े स्तंभ भोजपुरी सिनेमा में हैं, और खेसारी लाल यादव ने काराकाट में आके पवन सिंह को अपना पूर्ण समर्थन दिया था। लेकिन रिजल्ट आप सब के बीच में है कि रिजल्ट के तौर पर जब 4 जून को ये फैसला हुआ तो यहाँ से माले के जो हैं वो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के राजा राम सिंह चुनाव जीत जाते हैं, और दूसरे नंबर पर 2,75,000 के करीब वोट ला करके जो है वो पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहते हैं। इस बीच अब जब मीडिया से बातचीत करते हुए खेसारी लाल यादव से सवाल पूछा गया कि पवन सिंह चुनाव हार गए, क्या लगता है आपको कि कहाँ पर चूक हो गई, तो खेसारी लाल यादव ने बड़ा बयान दे दिया। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि पवन सिंह नेता नहीं बन सकते हैं, पवन सिंह बेटा हैं, बेटा ही रह सकते हैं, उनमें नेता वाला कोई गुण नहीं है। देखिए क्या कुछ वो मीडिया के सामने कह रहे हैं। पवन सिंह का भी रहा काराकाट में, क्या कुछ कहेंगे? चलिए देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि पवन जी ने बहुत बेहतर लड़ा और लोगों का आशीर्वाद उनको जनाधार मिला, और कोई ज़रूरी नहीं है जीत हार। हमने अच्छी फाइट की, हम ठीक है नहीं जीते, वो विषय है ही नहीं। वो एक नेता के तौर पे नहीं, एक बेटा के तौर पे वहाँ पे गए थे। और मुझे लगता है कि पवन जी जीवन में नेता नहीं बन पाएंगे, वो एक बेटा ही रहेंगे। और नेताओं का गुण अलग होता है, लेकिन उस आदमी के अंदर नेता का गुण नहीं, एक बेटा का गुण है, और वो आदमी बेटा बन के दुनिया समाज का सेवा कर सकता है। पहली बार ही बताइए, वो संगीत का आदमी, वो एक्टिंग का आदमी, वो गायक हैं और चुनाव लड़े हैं। चुनाव का विधि अलग होता है, सारी चीजें होती है, तो चूक उसमें तो सारी चीजें तो चुकी थी। मेरे कहने का मतलब उनको तो ये पता नहीं है इलेक्शन का, मुझे ये पता नहीं है इलेक्शन का, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो सेवा भाव है लोगों के प्रति, उस विषय पे वो चुनाव लड़े। ठीक है, अगली बार इससे बम्पर वोट से वो जीतेंगे, जितने वोट से आ रहे हैं उसके डबल वोट से वो जीतेंगे। आपके जी नीतीश कुमार को क्या जहाँ पे है अभी वो पीछे रहना चाहिए कि एक बार फिर से इधर आके सरकार? अब नीतीश कुमार हमारा मौसा तो हुए ना, हमारे चचे हुए, सम्मानित है। नीतीश चाचा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहीं भी मिलिए, आप इधर मिलिए चाहे उधर मिलिए, बस बिहार को रोजगार दे दीजिए, हमारे बच्चों को शिक्षित बना दीजिए, हमारे बच्चों के लिए अस्पताल दे दीजिए, ताकि क्योंकि आज अब जो आप मांगेंगे उस कद पे हैं आप, आपको मिलेगा। तो आप आवाज से वोट तो ले लिए, लेकिन हमारी आवाज आप सब कब सुनिएगा? तो बस चाचा से रिक्वेस्ट है कि चाचा प्लीज, आपको हमने जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया, अब हमें आप हमारे बच्चों के भविष्य की तरह पहुंचे। क्या खेसारी लाल 2025 में विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं? स्पष्ट कर दीजिए, क्या लगाया जा रहा है? हम हमारा बस चले तो हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनेंगे। भोजपुरी के लाखों फॉलोअर्स हैं, ऐसे में जो भी सरकार चुनी गई है, जो भी हुआ है, जो कुछ चल रहा है केंद्र में, इसमें कुछ बस मैं केंद्र या राज्य सरकार सबसे अपील यही कर सकता हूं कि आपको हमने सांसद बनाया, आपको हमने प्रधानमंत्री बनाया, आपको हमने मुख्यमंत्री बनाया, आपको हमने कुर्सी दे दी, आप हमें रोजगार दे दीजिए, ताकि आप अगर हमारे राज्य में रोजगार दे देंगे तो हमने जो आपने चाहा हमने तो आपको बना दिया, लेकिन आज हम आप ही के राज्य में और आप ही को जिताने के बाद हम गुजरात में काम करने जाते हैं, कलकत्ता काम करने जाते हैं, नेपाल काम करने जाते हैं, हम हरियाणा काम करने जाते हैं। तो हमने आपको दिल्ली इसलिए नहीं भेजा है कि आप हमें घर से ही निकाल कर कहीं और भेज दीजिए, आप हमें घर में रोजगार दे दीजिए, हमारे बच्चों का व्यवस्था दे दीजिए, पढ़ाई दे दीजिए, स्कूल दे दीजिए।